में अव्यय शब्द हैं, आपके बुक में ही है, आपके कॉपी में भी मैंने करवाए हैं। जो बुक की एक्सरसाइज याद करनी है आपको सारी। बस कारक में भी आपके जो कारक मैंने लिख के रखे हैं वो आपकी शब्द रूप हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। धातु रूप में आपके मैंने पट धातु और गम धातु करवाई है। पांचों लकार हैं आपके, वो याद करने। अनुच्छेद लेखनम आपका नहीं आ रहा है, कहानी लेखन है आपका, कहानी लेखन जो पेज नंबर 11 और 23 है। बस आप क्लियर है? पलक बोलिए, पलक, पलक बेटा बोलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करके बोलो पलक। आप हो ही नहीं रहे, डिवाइस सही करो अपना। वेट बेटा, अभी मैं करती हूँ। पलक कहाँ गई? हाँ पलक, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैं कर रही हूँ यहाँ से लेकिन नहीं हो रहा अनम्यूट। आप भी अपना डिवाइस सही कर लिया? म्यूट ऑल किया था ना मैंने। रुको, डिस्टरबेंस इतना आता है ना, समझ नहीं आता इस क्लास में। अब अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलिए। नहीं हुआ? नरेंद्र सर एक बार इसको अनम्यूट करो ना, ये हो नहीं रही। पलक पलक मैं कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ नहीं, ये रख जा। वो खुद नहीं कर रही है आगे से। पलक आपने अपनी डिवाइस को सही करो पहले। वो भी मैंने तो सही करा। यस मैम। ओके बेटा, हाँ अब बोल। मैं कह रही थी अभी आपने जितना बता दिया वो ठीक है, बाकी का सारा ऑप्शन रखते हैं एक्सरसाइज में, और उनको छूट गया तो नेक्स्ट क्लास में करवा देना। क्या बोल रहे हो? मैम मैं कह रही हूँ आपने अभी इतना तो बता दिया, बाकी जो ऑप्शन रखते हैं जो ये बोल रहे नहीं कराए वो सारी बुक एक्सरसाइज में दे रखे हैं। हाँ बस बुक एक्सरसाइज वाले ही आएंगे अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ रह गया होगा तो मंडे को तो क्लास है ही ना वापस। हाँ ठीक है, आप लोग रिवीजन करिए, इसका पार्ट निकालो पहले श्लोक वाले चैप्टर, क्योंकि श्लोक वाले में आपको डिफिकल्टी रहती है, ठीक है। पार्ट आपका एक सदाचार वाला है ना? है मैम लास्ट वाला जो चैप्टर करवाया था ना सदाचार, वो निकाल लीजिए बेटा, क्योंकि श्लोक वाले चैप्टर में सबसे दिक्कत रहती है आप लोगों को। निकालिए। और कौन बोलेगा? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, जो बच्चे आज ही ज्वाइन हुए हैं ना उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है, उनको भी पता लगेगा। सदाचार निकालो फटाफट से। पेज नंबर आपका पलक, पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 30 पेज नंबर, पहला वाला श्लोक मैं पढ़ देती हूँ, आप हिंदी अर्थ बताएंगे। आलस्यम ही मनुष्यणाम शरीरोस्था महान रिपु न अत्से उद्यमा समा बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। क्लियर? तो इसमें आपको एक एक शब्द का मीनिंग कौन बताएगा पहले मुझे, फिर मैं क्लियर करूंगी। कोई बताना चाह रहा है या मैं ही बताऊं? मैम फर्स्ट वाला तो नहीं आता। हाँ बता दें। मैम फर्स्ट वाला नहीं आता, ऐसे बोल रही हूँ, आप बता दो। अच्छा नहीं आता है, ठीक है मैं बता देती हूँ। एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए बेटा। आलस्यम का मतलब क्या होता है? आलस्य। आलस्यम का मतलब क्या होता है? आलस्य। ही मतलब ही, मनुष्य नाम मतलब मनुष्य के शरीर में, शरीरोवस्था मतलब शरीर में स्थित, जो रहता है। स्थित मतलब क्या होता है? रहता है। तो मनुष्य के शरीर में जो उसका आलस्य है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो उसका आलस्यपन है। महान रिपु,
उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं? मनुष्य के शरीर में स्थित या शरीर में जो रहता है उसका आलस्य, वह उसका सबसे बड़ा शत्रु है। क्लियर? फर्स्ट लाइन क्लियर? यस मैम। ओके। न अत्से उद्यम सम बंधु। न मतलब नहीं होता है, अत्से मतलब इस, ठीक है, समा मतलब समान, और उद्यमो मतलब क्या होता है? परिश्रम। उद्यमो मतलब क्या होता है? परिश्रम। बंधु मतलब सखा या भाई। कृत्वा मतलब करके। अवसी ना मतलब होता है नहीं, और अवसीदति का मतलब होता है दुखी रहना, दुखी रहना। ठीक है, लास्ट वाली लाइन बता रही हूं जिसका एक एक शब्द का मीनिंग देख लीजिए पहले। न का मतलब होता है नहीं, अस्य मतलब इसका, उद्यम मतलब परिश्रम, सम मतलब होता है समान, बंधु मतलब सखा या भाई, कृत्वा मतलब करके, अवसीदति मतलब क्या होता है? दुखी होता है। अब इसको लाइन को कैसे लिखेंगे? क्या होता है? जो मनुष्य परिश्रम करता है, जो मनुष्य, उद्यमों मतलब परिश्रम करता है, तो परिश्रम करने वाले व्यक्ति का, मनुष्य का या व्यक्ति का, उसका भाई के समान मदद करता है या उसका भाई होता है। ठीक है, क्योंकि परिश्रम ही मनुष्य का परम मित्र है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है, और उसको करके ही, कृत्वा मतलब उसको करके ही, किसको करके? परिश्रम को करके ही वो कभी दुखी नहीं होता है, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता। अब इस लाइन को कैसे लिखेंगे यदि ये श्लोक मैंने एग्जाम में दिया तो? इस श्लोक में मनुष्य को आलस्य का त्याग करके परिश्रम देने की सलाह दी गई है। ठीक है, आलस्य का त्याग करके परिश्रम की सलाह दी गई है। आप चाहें तो ये लाइन लिख सकते हैं, जितना अच्छा लिखेंगे आपके नंबर भी पूरे के पूरे आएंगे। मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही होता है। आप चाहें तो सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में स्थित उसका आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। क्लियर एवरीवन? और Yes, ma'am. परिश्रम ही उसके लिए उसका मित्र होता है। जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता, क्योंकि परिश्रम करने वाला हमेशा जीवन में दुखी होता है, तो परिश्रम, जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता वो दुखी होता है। आ गया समझ में? पहला Yes, श्लोक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. कोई बच्चा मुझे बताएगा इस अर्थ को वापस से, ताकि आपको याद भी हो जाएगा ये। मैंने श्लोक आपके दिए इस पार्ट के भी, और जो दूसरे वाले पार्ट में आए ना सुभाषिता ने, मिक्स करके दिए हैं, 2 या 3 आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। कोई नहीं बताएगा? चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। स्व कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वांच अपरांत्यम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। एक एक शब्द का मीनिंग देखिए। स्व का मतलब होता है जो आने वाला कल है। मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा, वेरी गुड। आने वाले कल का कार्य आज ही करे तथा दोपहर का कार्य सुबह करे। मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती है, कार्य किया गया अथवा नहीं। हाँ मैं बता देती हूँ, वेरी गुड बेटा पलक। देखिए इसमें ये बताया गया कि आने वाला कल, कार्य मतलब क्या होता है? कार्य को हम जो भी कार्य करते हैं ना, तो आने वाले कल में ही कर ले, कल नहीं करना चाहिए। आद्य मतलब बल्कि आज ही कर लेना चाहिए। आपने एक दोहा सुन रखा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पढ़ ले होएगी, फिर करोगे कब। सुन रखा है दोहा, है ना? तो इसमें बताया गया है कि जो कार्य हम कल करना चाहते थे उसको हमको आज ही कर लेना चाहिए। कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए।
पूर्वान मतलब दोपहर का कार्य, च अपराह्नकम दोपहर का कार्य, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, सुबह कर लेना चाहिए, ये नहीं कि शाम को कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपके ऊपर बोझ बढ़ जाएगा ना। और न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य न वा कृतम, कि वो कार्य कर लिया है या नहीं किया है। कृतम मतलब कार्य को करना, न वा मतलब नहीं किया हुआ, चाहे वो कार्य पूरा हो चाहे वो नहीं हो। वापस से देखिए, इस श्लोक में मनुष्य को कभी भी अपने कार्य को, मतलब आने वाले कार्य, मनुष्य को अपने कार्य को आने वाले कल में नहीं करना चाहिए, बल्कि आज ही कर लेना चाहिए। मनुष्य को आने वाले कल में नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को आज ही कर लेना चाहिए। क्लियर? और दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि वो कार्य उसका पूरा हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? सारे श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है सबको? आस्था, आप क्या कहना चाह रही हैं आस्था? मैम मैं कह बोलो रही हूँ बेटा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बुक में दे रखे हैं ना, बुक एक्सरसाइज में, वो वाले है ना? हाँ बेटा, हमने ग्रामर आपके कॉपी में जो अलग से शब्द रूप थोड़ी है ना ना, कराए हैं। आपके जो शब्द रूप है ना, वो आएंगे कारक में। क्लियर? कारक नहीं कह रही अरे पलक, ओ आस्था, मैं कितनी बार बोलूं मैम। बेटा? मैम एक बार सुनो, नहीं, बस आपके शब्द रूप ध्यान रखो आप इसको। स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग रूप शब्द में आएंगे। मैंने ग्रामर में शब्द रूप जितने भी करवाए हैं लता वो और करने बालक। आपको बस। डोंट गो अदर साइड। मैम लता और बालक ही तो कराए हैं। आस्था, लता वगैरह तो बोल रही हूँ मैं। हमने अभी आपको बोला था लता शब्द करवाए थे, और जितने भी मैंने करवाए थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों को लर्न कर लो तो आप। बुक में है, ये तो बुक में है। हाँ, तो बुक में से ही तो आ रहा है, कोई बुक के बाहर आ रहा है क्या? ग्रामर कॉपी में अलग से थोड़ी ना कराए हैं। नहीं कराया बेटा। ओके मैम, थैंक यू। यस पलक, क्या कहना चाह रही हो बेटा? मैम मुझे आंसर बताना था, इसलिए हैंड रेज कर पलक, रखा था। क्या कहना चाह रही हो? एक बार पलक क्या बोल रही है? पलक, आपका डिवाइस सही करो, रोज आप अपना ही खराब कर लेती हो। आपने अनम्यूट कर रखा है पलक, अपने आप को और म्यूट कर रखा है। मैम मैंने आपको चैट में लिखा हुआ था आंसर देने के लिए अनम्यूट करो। अच्छा, तो करिए, बताइए आंसर तीसरे वाले श्लोक का। हम सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम, प्रियम च न व्रतम बुर्यात एषा धर्म सनातना। बोलो, सत्य एक एक करके बोलेंगे सब लोग। हाँ बोलो। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। हाँ, यही सनातन धर्म है। हाँ आस्था, बोलिए आप। मैं भी आस्था, बता दूं, हाँ बता दो। मनुष्य को सत्य सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म है। हाँ वेरी गुड बेटा, पलक और वो आस्था। यस, तीसरा वाला हो गया, सबको समझ में आ गया। अब यस मैम। चौथा वाला देखेंगे बेटा। मैं सर्वदा, बताऊं? हाँ बताएं, वेरी गुड। सर्वदा, मनुष्य के क्वेश्चन तो पढ़ने दो। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा विजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। यस बोले बेटा। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, उदारता, अदारता नहीं होता, उदारता उदारता होता है।
उदारता, सत्यता, उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी हो। हाँ, कुटिलता कभी नहीं हो। कुटिलता का मैंने ऐसे लिखवाया था बेटा पलक। मैं मैंने बताऊं? हाँ बोलो बोलो और आस्था। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए का उद्देश्य देते हुए कहा गया है कि मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता, कोमलता की भावना होनी और चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, 4 चीजें है ना, सरलता भी। हाँ लेकिन कुटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुटिल व्यक्ति इस संसार में दुर्जन माना जाता है। हाँ आया पलक? ठीक यस है, मैम। हाँ पूरा हिंदी अर्थ लिखेंगे तभी मार्क्स दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। मैम आप कह रही थी 4 वर्ड लिखवाए, वो कौन कौन से हैं? एक तो उदारता, सत्यता, कोमलता और सत्यता, सरलता, सरलता भी बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। श्रेष्ठ जना गुरु चापि मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। आप लोगों को सबको समझ में आ रहे हैं जो प्रेजेंट है बच्चे? यस मैम। बताओ। मैं बताऊं आप? मैं बताओ। हाँ बेटा, एक बार तुम बोल दो, एक बार वो बोल देगी, बोलिए, स्पीक वन बाय वन। सज्जन गुरु हाँ बोलो। सज्जन गुरुजन और माता पिता की भी हमेशा मन से, कर्म से, उसी प्रकार वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। हाँ यस, अब मैं आप बोलूं? बोलिए आस्था। जो मनुष्य अपने गुरु को और अपने माता पिता को मन से, कर्म से और वचन से हमेशा उनकी लगातार श्रद्धा की भावना से सेवा करता है, वही श्रेष्ठ होता है, हाँ मैंने या फिर ऐसे वही लिखवाया था, श्रेष्ठ है। मैंने ऐसे लिखवाया था पलक। आपने कहाँ से लिखा है बेटा? पलक ऐसे वो पूरा हो सकता है वर्ड्स बीच में छूट गए हो। हाँ, निरंतर भी तो उसमें मीनिंग आया ना, मीनिंग जिस जितने आए उसका हिंदी अर्थ नहीं लिखोगी तो मार्क्स कटेंगे बेटा। मेरा पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे लिखना है? ठीक है, मैम मुझे फर्स्ट वाला चेक करना है, तो मैं वो भी बता दूं एक बार आपको? कौन सा? आलस वाला सुनाऊं एक बार? हाँ सुना दीजिए, सबको पता लग जाएगा वापस, वैसे तो बता दिया था, आलस बताएं। आलस का त्याग करते हुए परिश्रम की प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला शत्रु है, उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और परिश्रम उसके लिए मित्र है। अर्थात परिश्रम ये मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है, जिससे करके व्यक्ति उदास नहीं रहता। हाँ लास्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है, मित्रेण कलम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्ज्यते। यस, और हर्षित नहीं बताएंगे क्या? हर्षित और कोई भी नहीं बताएगा? पलक आप बता रहे यस ओके चल सुजल को बताएं। हाँ बोलो पलक, आप भी बोल दो। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है, ये जानकर उसे झगड़े को प्रयास करने से टाल छोड़ देना चाहिए। मैं बताऊं? हाँ बताएं बेटा। जो मनुष्य अपने मित्र के साथ लड़ाई करता है वो कभी भी सुखी नहीं होता है, इसलिए उसे अपने मित्र के साथ कोशिश करके लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। यस बेटा, कौन मैम कुछ मेरा वाला सही है क्या? मुझे गलत लग रहा है ये। नहीं सही है, वाक्य तो आप कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य पहले बोला और मैंने बाद में बोला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, आपके सेंटेंस सबके अलग अलग बन सकते हैं, बस मीनिंग आप लोगों का होना चाहिए उसमें, जैसे मैम संस्कृत इसमें का मुझे शब्द। गलती लग रही है, एक बताऊं क्या? हाँ बताओ। मैम इसमें मैंने लिखा है कि उसे अपने मित्र के साथ कोशिश करके लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है? हाँ, प्रयास का मतलब क्या होता है? कोशिश। फिर बेटा मैं ओके क्या मैम। बताऊंगी आपको, फिर जब बोल रही हूँ हाँ सही है तो सही है, ठीक है बेटा। आप लोग मैम हाँ सुजल। मैम एक बार सेकंड वाले श्लोक में फर्स्ट लाइन बता दो। ओके, मैं मैं तो बताऊं? आपसे पूछ रही थी और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। सेकंड श्लोक की, मैम मेरे को डाउट था। हाँ सेकंड श्लोक की क्या बताओ? मैम फर्स्ट लाइन वो आने वाले कल में। हाँ, आने वाले कल का कार्य,
मनुष्य को आज ही कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। तो प्रातः हो गई ना, सुबह हो गई, क्योंकि मैम मैं बताऊं एक बार ये वाला। मेरी बात ध्यान से सुने पहले, क्योंकि दोपहर का आपका मीनिंग आया, पूर्वाह्न और अपराह्न का मतलब दोपहर होता है, ठीक है। इसका मीनिंग आपको लिखना है, दोपहर के बाद वाला कार्य को दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि मनुष्य का वो कार्य हुआ या नहीं हुआ। ऐसे लिखना है आपको, समझ में ओके आया? मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम मैं भी बेटा, बताऊं एक बार ये वाला। मैम 10-5 मिनट बचे, 5th चैप्टर भी करा दो। मैं ये चाह रही थी आप लोगों का आपकी बार मंडे को ग्रामर का जितना भी कोर्स है, चाहे आपकी स्टोरी है, चाहे आपका उपसर्ग प्रत्यय वाले अगर चैप्टर में होगा, सब क्लियर कर दूंगी। मंडे को लर्न करके भी आएंगे और मैं एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी। ऐसे पहले मैं बताऊंगी, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। क्लियर? हाँ बोलिए, अब बोलिए। मैम सेकंड वाला श्लोक बताऊं। हाँ बताएं। मनुष्य को आने वाले कल में ही अपना कार्य कर लेना चाहिए तथा जो कार्य दोपहर में करना है उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। वह यह देखकर नहीं आती कि मनुष्य ने अपना कार्य किया है या नहीं। हाँ, सेंटेंस तो आप जो भी बना सकते हैं बेटा। वेरी गुड। यस बेटा, इसकी क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज कर लेते हैं, 10 मिनट है तो। पहले वाले में आपके जो है, आपके टिक द वो राइट और रॉन्ग है, तो आपके राइट रॉन्ग आप लोग कर सकते हो। यस मैम। हाँ, दूसरा वाला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या है आपका? क न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। मृत्यु, वेरी गुड। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा, सर्वदा। हमेशा रहती है। तो हमेशा की संस्कृत क्या होता है? सर्वदा। किम बुर्यात, हमको क्या बोलना चाहिए? सत्यम सत्य और प्रियम। प्रिय, सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी, तो सत्यम प्रियम च। उसके बाद है आपका केन सा कलम कृत्वा नरा सुखी ना भवे, इसके साथ मित्रेण। झगड़ा करके मनुष्य दुखी नहीं हो जाता है। मित्रेण, वेरी गुड। अब है आपका प्रश्न निर्माण। आपके अंडरलाइन दी गई है पंक्तियों में, जो अंडरलाइन शब्द है उसी को चेंज करके आपको पूरा वाक्य वापस लिखना है। जैसे आपका है का ओ मृत्यु न प्रतीक्षते, तो क्या आ जाएगा मृत्यु की जगह? कह। कह न प्रतीक्षते। ये संजय, वंदना, वंशिका, भूमिका, सक्षम, आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? कोमल, मैम क ऐसे लिखते हैं ना, क के राघव, बाद 2 डॉट। आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? मैम कह ऐसे लिखते हैं ना, क के बाद 2 डॉट। हाँ। कलम कृत्वा नरा दुखी भवेत् भवति, किम। तो क्या आ जाएगा? किम। किम, क्या करके मनुष्य दुखी हो जाता है? किम आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपका पितरम कर्मणा सेवते, पितरम की जगह क्या आ जाएगा? कम। कम कर्मणा सेवते। उसके बाद है आपका व्यवहारे मृदुता, मृदुता श्रेयसी, मृदुता की जगह क्या आ जाएगा? का में आ की मात्रा। फिर आ जाएगा आपका लास्ट वाला, सर्वदा की जगह का आ जाएगा, कदा, सॉरी, सर्वदा की जगह कदा। आए समझ में? तीसरा प्रश्न हो गया आपका और चौथा भी हो गया। अब पांचवा वाला प्रश्न देखिए आपका। पांचवे वाले प्रश्न में आपको अव्यय हैं, आपके अव्यय में जिन्हें मैंने जो कॉपी में करवाए हैं, हिंदी अर्थ, वो भी आ सकता है। और ये एक्सरसाइज आपकी बुक की एक्सरसाइज बोली है, इसको भी लर्न करेंगे।
क्योंकि दोनों मिला के आपके एक्सरसाइज आएगी। हैव यू क्लियर स्टूडेंट? आपके अव्यय दे रखे हैं, मंजूषा में आपको चुनकर उसके सेंटेंस में लिखने हैं। जैसे पहले हो गया भक्ता ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है, तो हमेशा की संस्कृत क्या होती है? सदा। इसमें क्या आ जाएगा? सदा आ जाएगा। असत्यम, असत्यम न वक्तव्यम, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो ना आ जाएगा इसमें। प्रियम, प्रियम तथा सत्यम वदेत, इसमें क्या आ जाएगा? तथा आ जाएगा। आपके अव्यय इसमें भी दे रखे हैं, तो ये बुक एक्सरसाइज भी आएगी। लता मेघा च, च आ जाएगा, लता मेघा च, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका कुशली भवान, क्या आ जाएगा? अपि, कुशली भवान से क्या आ जाएगा? पहले अपि। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, आज आपका गांधी जयंती भी है ना? महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया, उन्होंने हमेशा अहिंसा को ही अपनाया। यस, लास्ट वाला भी आपके क्वेश्चन, आपके सेंटेंस दे सकते हैं, आपको चित्र नहीं आया लेकिन सेंटेंस तो आ सकते हैं। ये बुक एक्सरसाइज सबको क्लियर है? एक तो बेटा आप लोगों का सबको पता है कि आपका जो थ्योरी वाला टेस्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स का, गूगल का 20 मार्क्स का, और आपकी 10 नंबर की एक्टिविटी होगी। 10 नंबर की जो एक्टिविटी होगी वो आपको बता दी जाएगी, आप लोग प्रिपेयर करेंगे कि चार्ट में बनाना है, आपको क्या लिखना है, ठीक है। ऑन मंडे इस पे डिस्कस करेंगे। हाँ पलक कुछ को बोलना चाह रही है? पलक, पलक मुझे शायद से लोअर एंड किया नहीं था मैंने। किसने? मैं लोअर एंड किया नहीं था, मुझे कुछ पूछना नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया। 50 नंबर का आपका जो बुक कॉपी का टेस्ट होगा, 20 नंबर का आपका गूगल का टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव आता है, और 10 नंबर की आपकी एक्टिविटी होगी। क्लियर? आपको प्रिपेयर करनी है, हमारी इच्छा है हम चार्ट में करवाएं, हम कैसे भी करवाएं, ठीक है। टाइम ओवर हो चुका बेटा आप लोगों का, अब मीटिंग बंद करते हैं।